सोचिए, क्या हो अगर किसी हीरो की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। आज हम विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी ही कहानी मैकबेथ की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके ऊंचे इरादे या कह लें कि उसकी एम्बिशन ही उसे तबाही के रास्ते पर ले जाती है। ये कहानी शुरू होती है कुछ अजीब से डरावने शब्दों से। अच्छा ही बुरा है और बुरा ही अच्छा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मैकबेथ की पूरी दुनिया का सच है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है और सही गलत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है। तो कहानी का हीरो है मैकबेथ, स्कॉटलैंड का सबसे बहादुर जनरल जो अभी अभी एक बड़ी जंग जीत कर लौटा है। लेकिन जीत के इसी जश्न के बीच उसकी मुलाकात होती है तीन अजीब सी डायनो से, और ये मुलाकात उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। वो डायने मैकबेथ को तीन नाम से बुलाती हैं। पहला ग्लैमिस का थेन, जो वो पहले से है। दूसरा कॉर्डर का थेन, और तीसरा भविष्य का राजा। और बस इन तीन बातों ने मैकबेथ के दिमाग में सत्ता का एक ऐसा बीज बो दिया जो बहुत जल्द एक जहरीला पेड़ बनने वाला था। अब मैकबेथ अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी राजा डंकन का एक मैसेंजर आता है, और खबर यह है कि उसकी बहादुरी के लिए उसे कॉर्डर का थेन बना दिया गया है। दूसरी भविष्यवाणी सच हो गई। अब मैकबेथ के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या तीसरी भी सच होगी? तो ये भविष्यवाणी मैकबेथ के अंदर एक, कह सकते हैं, एक खतरनाक आग जला देती है। लेकिन अगर मैकबेथ सिर्फ एक चिंगारी था, तो उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ वो तूफान थी जो इस चिंगारी को भड़काने वाली थी। जैसे ही लेडी मैकबेथ को अपने पति का खत मिलता है, वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वो समझ जाती है कि ये उनकी किस्मत का सबसे बड़ा मौका है। उसका इरादा एकदम साफ था, वो मैकबेथ को राजा बनाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैकबेथ वो फंस गया है। एक तरफ है उसकी वफादारी, उसका फर्ज, और दूसरी तरफ ताज का लालच। वो जानता है कि राजा को मारना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो गद्दी उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसकी ये अंदर की लड़ाई अब एक डरावने वहम की तरह उसके सामने आ जाती है। उसे हवा में खूनी खंजर तैरता हुआ दिखता है, जो उसे सीधा राजा डंकन के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि उसके खुद के दिमाग की आवाज़ थी, जो उसे कत्ल के लिए उकसा रही थी। और आखिरकार अपनी पत्नी के उकसाने पर मैकबेथ वो कदम उठा लेता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो सोते हुए राजा डंकन का कत्ल कर देता है और सारा इल्जाम बेचारे गार्ड्स पर डाल देता है। ताज तो मिल गया, लेकिन सुकून नहीं। अब उसका राज डर और शक की बुनियाद पर टिका था। उसे हर किसी में दुश्मन नजर आता। हर पल ये खौफ सताता कि कोई उससे ये ताज छीन लेगा। उसे डायनो